पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। जिस पुण्यात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो युगों युगों के पुण्य कर्मों से युक्त होता है, वही प्राणी संतों के दर्शनार्थ पहुंच पाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर दर्शन संत का परमेश्वर आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी ही बाकी का समय बर्बाद। कबीर दर्शन संत का साहेब आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी ही बाकी का समय बाद। परमात्मा बताते हैं कि जब आप संतों के पास जाते हो, संत के दर्शनार्थ पहुंचते हो, तो वहां भगवान की याद दिलाई जाती है। कबीर दर्शन संत का मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं, सूता संत जगाइए, सूता संत जगाइए, वो करे राम का जाप। ये तीनों सूते भले है, सिंह साकट और सांप। परमात्मा कहते हैं, साधु संत भक्त को यदि आप सूता जगाते हो तो वो शुक्र मनाता है, क्योंकि साधु संत मजबूरी में नींद लेते हैं। सिमरन करते करते भी उसकी आंखें लग जाती हैं, निंद्रा आ जाती है, उसको भी वो बुरा मानता है, और उसको कोई उठा देता है, जगा देता है किसी कारणवश भी, तो वो उठते ही बोलेगा, सत साहेब सत साहेब सत साहेब भाई सत साहेब बच्चा। जो साकेट होते हैं, जो परमात्मा के आसपास भी नहीं होते, कोरी कुबद कमाते हैं, भक्ति स्वयं करते नहीं, दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, यदि उसको आप सुत्ता उठा दोगे, मनमाना चार गाली सुनावे, और यदि आप सांप ने सुते हुए को छेड़ दोगे तो उठ दे डंक मारे, यदि सिंह को छेड़ दोगे शेर को तो वो पाड़ खावे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सूता संत जगाइए। वो तो शुक्र मना होगा साधु भक्तों, अकबाई चौखा नींद आ गई थी और उठते ही राम का नाम स्वयं भी लिया और सामने वाले को भी सुनाया। कहते ये तीनों सूते बोले, सिंह साकट और सांप, इन्हें नहीं छेड़े निकम्या न पड़े रहने दे। कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, जिस मुख नाम ना उचरे है, ता मुख फेर कहावे। अब जैसे विशेषकर हिंदू धर्म में सुबह सुबह कोई चलते फिरते रास्ते में कोई मिलता है तो क्या कहते हैं, राम राम। तो सामने वाला चार बार बोलेगा, राम 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 भाई राम राम। अब एक तो उसने याद दिवाई, फिर वो भी अगला दो तीन बार बोला तो याद रहेगा वो परमात्मा का, उसकी याद ताज़ा हो जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं सत साहेब, तो दूसरा भी कहता सत साहेब जी, सत साहेब भाई, सत साहेब भगत जी। तो इस प्रकार कहते हैं कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, और जा मुख राम ना ऊंच रहे, ता मुख फेर कवावे। जैसे किसी ने ना सुना वो सत साहेब बोल दी,
फिर बोला सत साहेब जी, सत साहेब भगत जी, सत साहेब भाई। फिर वो कई बार बोला कि हाँ भाई सुना नहीं मैंने, सत साहेब सत साहेब। तो ये इस तरह के जो कोड वर्ड बना रखे थे संतों ने, ये कोई मिथ्या नहीं थे, क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहना भी उसका मेडिटेशन होता है। ये संत मते का मेडिटेशन है। परमात्मा का ध्यान बना रहे तो आप यहाँ सत्संग में आते हो, 2 दिन पहले आपका मेडिटेशन विशेष शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है? कईयों का तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने तो अपनी छुट्टी की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो कई दिन पहले तो सोचने लगे है कैसे छुट्टी मिलेगी, कैसे होगा, सत्संग में जाना कंपलसरी। तो वो हो गया मेडिटेशन शुरू, भगवान की याद विशेष बनती है। ऐसे ही जैसे किसी घर में किसी ने एक ने नाम ले रखा, 3-4 नाम ले नहीं रखा, तो उसने जिसने उपदेश ले रखा उसको तो पता लग गया कि भाई यह हाजरी वहां नहीं लगी तो सारा यहाँ की हाजरी व्यर्थ है। फिर तो वो क्या करता है, कई दिन पहले घर वालों के साथ एक विशेष तरीके से डील करता है। सब नाराजी बोला है, काम को, अपने कार्य को भी शीघ्र शीघ्र करता है, और ये सोचता है कहीं कोई चलते समय घर का सदस्य बाधा ना कर दे, या चिंता विशेष रहती है। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पहुँचते हो परमात्मा के दरबार में, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। आपके पुण्य कर्मों की कोई गणना नहीं कर सकते, इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकते। आज के घोर कलयुग में आपको परमात्मा की चाह, और परमात्मा की चाह वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं, और भी बहुत हैं, लेकिन उनको मिला नहीं है वो सतमार्ग, सच्चा राह नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मालिक ने कलम तोड़ रखी है। मनुष्य जीवन और ये प्राइम टाइम जो भक्ति का बैन उठा दिया भगवान ने, उन सब मंत्रों को सार्वजनिक करने का, मूल ज्ञान को अब सार्वजनिक करने का परमात्मा का आदेश है। ये पहले छुपा रखा था जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाया, परमात्मा ने